आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक उत्सव प्रिय देश है और यहाँ बहुत ज़्यादा उत्सव का आयोजन किया जाता है। औपनिवेशिक शासकों ने बार बार ये हमें एहसास दिलाया कि भारत की दरिद्रता का मूल कारण यहाँ के लोगों का उत्सव प्रिय होना है। उत्सवों पे ये बहुत ज़्यादा व्यय करते हैं, इसलिए ये गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में उत्सवों के आयोजन से दरिद्रता आती है या संपन्नता आती है। इसके लिए हमने दीपावली के महापर्व को आधार बनाया है। आइए थोड़ी सी बातें दीपावली के बारे में करते हैं। दीपावली भारतीय जनमानस में बहुत ही पवित्र त्यौहार है और 5 दिनों तक चलने वाला लगभग त्यौहार है। ये सबसे पहले देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी की जयंती शुरू होती है और धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद मृत्यु लोक के देवता यमराज की पूजा की जाती है और नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महालक्ष्मी, कुबेर, विष्णु, श्री गणेश, कुल देवता और पितरों की पूजा आराधना की जाती है। यही दीपावली है जो कार्तिक माह की अमावस्या यानी सबसे घनघोरी रात को मनाई जाती है। और इसी दीपावली और दीप प्रज्वलन से एक सीख मिलती है कि माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जहाँ गोधन की वृद्धि और उससे मानव की संबद्धता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अगले दिन भाइयों के दीर्घायु हेतु बहनों द्वारा व्रत रखा जाता है और भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। और चित्रगुप्त पूजा भी की जाती है। हम सब जानते हैं कि चित्रगुप्त भगवान जो हैं कायस्थ समाज के आदि पुरुष माने जाते हैं और ये भगवान विष्णु के लेखाकार थे, अकाउंटेंट थे और ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस दिन बही खाता पूजन की भी परंपरा है, जिस पे शुभ लाभ लिखा रहता है और लाभ शुभ तभी बनता है जब निर्धारित आय कर चुकाने के बाद अर्जित आय का एक अंश सामाजिक उत्थान पर व्यय किया जाता है। यह दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो इसके पीछे का कई कारण है और उन कारणों को हम भारत के विभिन्न वर्ग क्षेत्रों में आयोजित होने वाले भिन्न भिन्न रूपों में दीपावली के आयोजन में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अयोध्या नगरी को लेते हैं, जहां बड़े धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। तो इसके पीछे की तार्किकता ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या नगरी वापस आते हैं तो अयोध्यावासी उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित करते हैं। पटाखे छोड़ने का तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसा लगता है कि सामूहिक तालियों की गड़गड़ाहट को पटाखों से जोड़ दिया गया हो। इसके अतिरिक्त सीता जी के घर नेपाल के जनकपुर धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्वागत सत्कार घर जमाई की तरह होता है। दक्षिण भारत में कांचीपुरम मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कामाक्षी देवी हैं जो 8 वर्षीय कन्या के रूप में विराजमान हैं और इस मंदिर में कुल 24 स्तंभ हैं। भगवान राम के पिता महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के निर्देश पे कामाक्षी दर्शन के लिए गए थे और उन्होंने जब परिक्रमा प्रारंभ किया तो 24 स्तंभों की परिक्रमा के क्रम में एक स्तंभ से ये आवाज़ आई कि 1 साल के अंदर उन्हें संतानोत्पत्ति का सुख मिलेगा। तब से उस स्तंभ को संतान स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दियारी दीपावली मनाई जाती है, जहां फसल रूपी लक्ष्मी, मिट्टी और पशुधन की पूजा आराधना की जाती है। हिमाचल प्रदेश में बुढ़ी दीपावली मनाई जाती है, जहां बकरियों और भेड़ों की बलि दी जाती है। दक्षिण भारत में थलाई दीपावली मनाई जाती है और यहाँ नवविवाहित जोड़े मंदिर में जाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। महाराष्ट्र में गाय बछड़ों की पूजा की जाती है और बंगाल में काली पूजा का आयोजन किया जाता है। पंजाब में बंदी छोड़ दिवस के रूप में दीपावली का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी जहांगीर के ग्वालियर किले से 52 हिंदू राजाओं के साथ रिहा होकर दीपावली के दिन ही अमृतसर पहुंचे थे। तब से पंजाब में बंदी छोड़ दिवस के रूप में दीपावली का आयोजन किया जाता है। एक और परंपरा है कि विक्रमादित्य जो मालवा के शासक थे और उन्होंने एक संवत चलाया था जो ग्रेगरी कैलेंडर जो आजकल चलता है, उससे 57 ईसा पूर्व में
चलाया था और उसे विक्रम संवत कहते हैं, विक्रमादित्य के नाम पे। मालव संवत कहते हैं, मालवा क्षेत्र से संबद्ध होने के कारण। और कृत संवत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कृत का मतलब होता है सतयुग। तो उनका जो काल था वो सतयुग था, धन धान से परिपूर्ण था, शांति व्यवस्था थी, इसलिए उसे कृत संवत भी कहा जाता है। और पूरे भारत में इसका उपयोग किया जाता है, बंगाल को छोड़ करके। और इस संवत के मुताबिक आज 2077 वर्ष है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष ज़्यादा है। तो ये दीपावली के पीछे की कुछ कारण मिले। इस दीपावली से एक बुरी चीज़ भी जुड़ी है, वो है जुआ खेलने की परंपरा। महाभारत में गांधारी के भाई हैं शकुनी, और उनके पास अभिमंत्रित पासे हैं, यानी वो पासे जो मंत्रों से संचालित होते हैं, और इसी पासे के आधार पर वो पांडवों से सब कुछ जीत लेते हैं। युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वो द्रौपदी को दांव पर लगाएं, लेकिन नारी को संपत्ति मान लेना, एक ऐसे संस्कारवान देश में जो स्वयं को सनातनी समझता है और देवी की पूजा आराधना करता है, हर शक्ति की अपेक्षा देवी से करता है, उस नारी को दांव पे लगाना कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये जुआ खेलने की परंपरा मुझे लगता है कि आज भी प्रचलित है, कुछ दूसरे रूप में प्रचलित है। आज बाजारवाद और बाजार में अंतर समझ लेना चाहिए। बाजार हर युग की आवश्यकता होती है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन बाजारवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो काल्पनिक आवश्यकता पैदा करती है। काल्पनिक आवश्यकता कैसे है, इसको थोड़ा समझते हैं। एक आम आदमी जिसकी क्षमता नहीं है कि वो 4 व्हीलर से चले, लेकिन बाजार की शक्तियां जो हैं बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित करती हैं कि 5 लाख की गाड़ी 4 लाख में, 1 लाख रुपए की भारी छूट, और आम आदमी कर्ज लेकर के ऐसे सामान खरीद लेता है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता के लिए नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा के लिए है। और गांधी जी का मंत्र हमें याद है कि हमारी धरा हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने में तो सक्षम है, लेकिन किसी व्यक्ति के इच्छा की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। तो इच्छाएं जागृत करके आज भी बाजार की शक्तियां भरपूर दोहन करती हैं। हमने जब सोचा कि आखिर त्योहारों के आयोजन से दरिद्रता आती है, जैसा कि औपनिवेशिक शासकों ने बार बार हमें एहसास दिलाया कि भारतवासी इसलिए दरिद्र हैं, गरीब हैं, क्योंकि ये उत्सवों के आयोजन पर अत्यधिक व्यय करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास रचित व्यास विष्णु रूपी स्तुति ग्रंथ में मिला, जहाँ वो बताते हैं कि देवी की कृपा कैसे लोगों पे होती है। पहली शर्त है कि कुशल कर्मी होना। आज की जब स्किल इंडिया मिशन से हम जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को कुशल बनाना चाहती है, क्योंकि कुशलता से ही महालक्ष्मी की कृपा हम तक आ सकती है। दूसरा गुण मेहनती होना, तीसरा गुण हमेशा खुश रहने वाला, चौथा गुण मुश्किल समय में किसी की मदद को न भूलने वाला, और अगला गुण है शांत स्वभाव का होना, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण गुण है व्यक्ति का रचनाशील होना। रचनाशीलता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है हमारा हर एक कार्य अधिक से अधिक समाज उपयोगी हो, उसकी उपयोगिता बढ़े, तो रचनाशीलता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम किस तरह से कुछ बदलाव लाएं जिससे वो और उपयोगी हो सके, तो ये हमारी रचनाशीलता होगी। और यही रचनाशीलता है जिसको जो अपनाता है उसके पास धन की वर्षा होती है, और जो नहीं अपनाता है उसके पास धन की वर्षा नहीं होती है। एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। आज कॉरपोरेट ट्रेनर वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। कॉरपोरेट कल्चर में वैल्यू एडिशन एक नया शब्द है जिसे सब लोग समझते भी नहीं हैं। ये वैल्यू एडिशन क्या है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान बड़ी मेहनत से गेहूँ उपजाता है। 1 किलो गेहूँ की कीमत 10 रुपये होती है। यदि उसी से वो मैदा बनवा लेता है तो उसकी कीमत 20 रुपये 1 किलो की हो गई। और उसी का यदि स्लाइस ब्रेड बनवाता है, डबल रोटी बनवाता है, तो 200 रुपये किलो की मार्केट में बिकती है। अब 10 रुपये का गेहूँ अगर 200 रुपये में बिकने लगे उससे तैयार प्रोडक्ट, तो 190 रुपया हर
किलो पे वैल्यू एडिशन हुआ, मूल्य का वर्धन हुआ। यदि इस चीज़ को हम जानें तो निश्चित रूप से हमारा जो किसान वर्ग है या गरीब तबका है जो अभाव में जीवन जी रहा है, वो निश्चित रूप से बाजारवाद की शक्तियों के अधीन नहीं होगा और वो स्वयं में सक्षम हो सकता है। आज के परिमार्जित भाषा में जो इकोनॉमिक की बात की जाती है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्री एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ और टर्शियरी सेक्टर मीन्स सर्विसेज। तो प्राइमरी सेक्टर में तो किसान यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो कुछ उत्पादन करता है जो प्राकृतिक रूप से आ रहा है हमारे पास, और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री, विभिन्न तरह के उद्योग धंधे, और टर्शियरी सेक्टर में उसकी मार्केटिंग यानी लोगों तक पहुंच हो पाना और उसके फ़ायदे लोगों को समझा पाना। तो ये चीज़ें यदि हम जान जाएं तो निश्चित रूप से धन की देवी लक्ष्मी की कृपा हम पे ज़रूर होगी। एक और भी गुण बताते हैं महर्षि ऋषि, वो बताते हैं उत्तम व्यक्तित्व का होना। उत्तम व्यक्तित्व क्या होता है? उत्तम व्यक्तित्व में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिसमें एक विशेषता है उसका दानशील होना, और इस दानशीलता को धर्म से जोड़ दिया गया। क्योंकि सनातन संस्कृति जो है उस समय कोई इस तरह की आज की तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी जो संस्थाबद्ध हो, तो उस समय समाज को नियंत्रित करने के लिए उसे धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया और उसमें बता दिया गया कि आपको दान करना चाहिए। जिस कामाक्षी मंदिर की बात मैं कर रहा था उसका मुख्य गुंबद जो है वो 76 किलो शुद्ध सोने का बना हुआ है और हर साल करीब 50 करोड़ का चढ़ावा आता है। ये चढ़ावा कौन देता है? तो कोई न कोई भक्त देता है, जो पूजा आराधना करता है वही देता है। इस दान के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है कि दान करने के पहले हमारे पास अर्जन होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए। और संग्रह कहाँ से होगा? जब हम कुशल होंगे, हमारे पास कोई स्किल होगा, हम मेहनती होंगे, हम शांत होंगे, हम रचनाशील होंगे, और जब हम अर्जन करेंगे तभी तो दान करेंगे। तो हमारे यहाँ यदि कोई सिर्फ दान करता है और कहता है, सोचता है कि देवी की कृपा हम पे हो जाए, तो ये संभव नहीं है। देवी की कृपा तो आप पे होगी ही, लेकिन शर्त ये है कि महर्षि वेदव्यास जिन गुणों को बता रहे हैं उन गुणों को आपके व्यक्तित्व में शामिल होना होगा। अगर हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली ऐसी बन जाए जिसमें रचनाशीलता हो, उत्तम व्यक्तित्व हो, शांति हो, हमेशा खुश रहें, हम मेहनती हों और कुशल कर्मी हों, तो निश्चित रूप से धन देवी की कृपा हम पे होगी। इसी रचनाशीलता को कई रूपों में देखा गया। एक रूप है ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट। ये एक एनजीओ है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में परतसिंगा गांव में कार्यरत है, और इस एनजीओ की कई शाखाएं हैं। बीज पात्र नामक वाणिज्यिक शाखा है और बीज पर्व नामक एक शाखा है जो उत्सव आयोजन के इको फ्रेंडली तरीके ढूंढती है। इसने ग्रीन पटाखे बनाए। ग्रीन पटाखे बनाने के पहले इसने वहाँ के 50 परिवारों का चयन किया और मार्केट से मिठाई और पटाखों के पैकेजिंग और सेलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और जो ग्रीन पटाखे बनाए वो मार्केट में बिकने वाले पटाखों की तरह दिखते हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि इन पटाखों में न धुआं है, न रोशनी है और न ही आवाज़ है। बस इन पटाखों को मिट्टी में गाड़ दीजिए और इन्हें फलते फूलते देखते रहिए। एक अनार नाम का पटाखा इन्होंने ग्रीन पटाखा बनाया, और ये जब पटाखा ज़मीन में हम गाड़ते हैं तो ये गोल्डन शावर जैसा निकलता है, और इसकी जो खुशबू होती है वो अमलतास के फूलों जैसी होती है। अमलतास के फूल जो गर्मी के महीनों में खिलते हैं। तो यदि हम इस तरह के नए नए विचारों को आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दोहन बंद होगा और उपभोक्तावाद कम होगा। और हमको तो लगता है कि यदि सच्चे मन से दीपावली हम मनाते हैं तो हमें मानना होगा कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। दीपावली की आप सबको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।